तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में। मैं हूं तरंग और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आपको हर जगह दिख जाएगा। स्ट्रिंग्स। तो टेक्स्ट को हैंडल करना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रोटी कपड़ा मकान होता है और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो कीबोर्ड संभालिए, कोडिंग शुरू होती है। तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो टेक्स्ट को स्टोर करता है। स्विफ्ट में आप स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर लिखते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने वाई नेम इज टू तरंग लिया है, तो मैंने नेम के वेरिएबल में तरंग को स्टोर कर लिया। तो आप स्ट्रिंग को स्टोर भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो। हम लोग इसमें से एक चीज़ के बारे में जानेंगे जिसे कहते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लूँगा जिसमें मैं सुल्तानिया लिखूँगा। अभी मैं एक तीसरा वेरिएबल लूँगा जिससे मैं लिखूँगा नेम प्लस एक स्पेस देन सरनेम। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो फुल नेम प्रिंट होगा उसमें पहला वेरिएबल जो नेम है, उसके बाद एक स्पेस एंड उसके बाद सरनेम, ये तीनों कंकैटिनेट हो जाएंगे। ये तीन अलग अलग स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट हो जाएंगे। अब हम इसे प्रिंट करके भी देखते हैं। तो ये हमारा तरंग स्पेस सुल्तानिया प्रिंट हो गया। तो ये सिंपल सा है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ये बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है। अब हम एक और पावरफुल फीचर के बारे में जान लेते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इसमें आप एक्सप्रेशन या वेरिएबल को डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली इस सिंटैक्स में अपना वेरिएबल डाल दूंगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा एक पूरा स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल को इंक्लूड किया है। तो ये सिंपल सा फीचर है जिसे हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं। अब हम लोग स्ट्रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स को भी जान लेते हैं। जैसे कि हमारा एक वेरिएबल है जिसमें स्विफ्ट इज ऑसम स्टोर किया हुआ है। अगर मैं चाहूँ इस स्विफ्ट का काउंट निकालना, यानी कि इसका लेंथ निकालना, तो मैं सिंपली मैसेज डॉट काउंट करके निकाल सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ ये देखना कि अगर ये स्ट्रिंग वेरिएबल एम्प्टी है या नहीं है, तो मैं वो भी बहुत ईजिली इस एम्प्टी के थ्रू निकाल सकता हूँ। अगर मैं पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में डालना चाहूँ तो वो हम लोग डॉट अपर केस के थ्रू कर सकते हैं। एंड सिमिलरली डॉट लोअर केस सभी को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। 17 इसका काउंट है, अगर आप चाहो तो काउंट करके भी देख सकते हो। इसका फॉल्स है बिकॉज एम्प्टी नहीं है हमारा स्ट्रिंग, इसमें कुछ वैल्यू स्टोर्ड है। स्विफ्ट इज ऑसम हमारा पूरा अपर केस में एंड स्विफ्ट इज ऑसम हमारा पूरा लोअर केस में। तो इतना ही ईजी था हमारा मेथड्स और प्रॉपर्टीज। तो चलिए एक डेमो भी बना के देख लेते हैं। इस डेमो को बनाने से पहले आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप इससे डरिएगा नहीं, बिकॉज ये बस एक मज़े के लिए है, आपको दिखाने के लिए बिगर पिक्चर की कैसे काम होता है सब चीज़ों का। तो मैं यहाँ पे बस एक लेबल ड्रैग कर लूँगा, एक बटन ड्रैग कर लूँगा और एक टेक्स्ट फील्ड ड्रैग कर लूँगा। और मैं इसे कुछ कंस्ट्रेंट्स दूंगा। पहले तो मैं बटन का नाम रखूँगा से हेलो। अपने टेक्स्ट फील्ड का विड्थ बढ़ाऊँगा।
तो यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा बेसिक सा सिंटैक्स तैयार हो गया है। अब हम इसको कोड करेंगे। तो उसके लिए मैं व्यू कंट्रोलर पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं आउटलेट्स क्रिएट करूँगा। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है ये क्या होता है, क्यों होता है, बस आप इन्जॉय करो। मैं यहाँ पे एक आईबी आउटलेट बनाऊँगा। और यहाँ पे एक एक्शन बनाऊँगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे मेरे को आउटलेट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। अब हम इसे सिमुलेटर में रन करके देखेंगे। तो ये रहा मेरा ऐप। इसमें मैं सिंपली यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा। अरे क्या आइडिया है इसमें मेरे नाम का। और मैं इसे से हेलो करूँगा। तो आप देख सकते हो इसने मुझे रिप्लाई में हेलो तरंग लिख दिया। ये हमारा सिंपल सा बहुत ही बेसिक सा ऐप है। आप इसके साथ खेल सकते हो, बिल्कुल भी आपको डराने के लिए नहीं था, बल्कि एक बेका पिक्चर देने के लिए था। होप्स हो कि आपको मज़ा आया हो ये देख के और आपको और भी इंटरेस्टिंग लग रहा हो iOS डेवलपमेंट। तो इस लेक्चर को मैं और लंबा नहीं खींचूंगा। होप्स हो कि आपको मज़ा आया होगा हमारा एक बहुत ही सिंपल सा येट बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट देख के, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शंस के बारे में और जानेंगे अरे सेट्स और भी कई कई इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कुछ भी फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। कुछ भी क्वेश्चन आप कमेंट में डाल दो, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तो मैं हूँ तरंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।